प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़ी ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जीना भाई, आपका वजन बढ़ रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खाने पीने पे। और मेहता साहब, आप तो जेठा भाई के खास दोस्त हो। मेहता साहब, आप तो डाइट फूड खा के फिट फाट रहते हो। अरे अपने दोस्त को भी समझाइए। समझा उसे। जी जी। जेठा भाई, अब ऑयली और मसालेदार खाना कम कीजिए, वरना रोज एक नया दर्द शुरू हो जाएगा। अरे ये तो अच्छा हुआ कि दर्द यहाँ घर पर हुआ, होटल में होता तो। क्या आप लोग होटल जा रहे हैं? जेठा भाई, एक हफ्ते तक घर का नॉर्मल खाना भी आप नहीं खा सकते, आपको सब उबली हुई चीजें खानी है। मतलब जैसे अंजलि आंटी मेहता अंकल को खाना खिलाते वैसा। हाँ दया भाभी, आप अंजलि भाभी को बुलाइए। क्यों? मैं उनको समझा देता हूँ कि दया भाभी को वो समझा दें कि जैसा वो खाना आपके लिए बनाती हैं वैसा ही जेठा भाई के लिए बनाए। अरे लेकिन डॉक्टर आते उसके लिए अंजलि को बुलाने की क्या जरूरत है? आप मुझे समझा दीजिए, मैं अंजलि को समझा दूंगा, फिर अंजलि दया भाभी को समझा देगी। अरे नहीं नहीं, इतना वाया वाया की क्या जरूरत है? हाँ, मैं डायरेक्ट समझा दूंगा ना। तो दया भाभी तो यही है, आप डायरेक्टली समझा दीजिए ना। डॉक्टर कौन है? तो फिर मुझे अपना काम करने दी। ओके दया भाभी, आप बुलाइए ना अंजलि भाभी को। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मेहता साहब? घर? अरे अंजलि भाभी तो यहीं आ रही है ना। अरे हाँ, वो तो यहीं आ रही है। अंजलि भाभी, एक मिनट। दया भाभी, अगर आपने तारक को खाना नहीं खिलाया तो ही मुझसे बात कीजिए। नहीं, किसी को खाना नहीं खिलाया है, इसीलिए टप्पू के पापा के पेट में बहुत दर्द है। क्या? तो हाथी भाई आपको बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ। पापा, दर्द अगर ज्यादा है तो पेट दबा दूं? सो जा बेटा, रात बताओगे, सो जा आराम से। बापू जी आप भी सो जाइए, अभी मुझे जरा ठीक लग रहा है। नहीं, मैं हूँ अभी इधर ही हूँ। वो अंजलि बेटी आ रही है तो मैं भी जानना चाहता हूँ तेरे खाने के बारे में वो क्या सुझाव देती है। अरे दया भाभी, क्या हुआ जेठा भाई को? देखिए ना, टप्पू के पापा को अचानक पेट में वो इंस्पेक्शन शुरू हो गया। इंस्पेक्शन? हाँ। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन? तो आप यहाँ हैं? आइए। अरे तारक, आप तो रिफिल लेने गए थे ना? अच्छा, जेठा भाई रिफिल भी बेचते हैं? डॉक्टर हाथी, आपको क्या डिस्कशन करना था अंजलि के साथ जेठालाल के खाने के बारे में? प्लीज कीजिए ना, अंजलि आ गई है। हाँ, अंजलि भाभी वो क्या है ना, जैसा आप मेहता साहब के लिए उबला हुआ खाना बनाती है ना,
वो कैसे बनता है ये आप दया भाभी को समझा दीजिए। ओके। वो क्या है कि जेठा भाई के पेट में दर्द है तो उन्हें एक हफ्ते तक उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। हाँ हाथी भाई, क्या है, टप्पू के पापा को ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खा पाएंगे। ऐसा खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब खाना पड़ेगा। बहू तू खाना बना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाता। बापूजी एक मिनट। चाचा जी, दया भाभी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना लेकर आई हूँ। खिचड़ी, मेथी का सूप। शाबाश। वाह, चलो जेठालाल खा लो। तारक, चलो खा लो नहीं, चलो खाते हैं। मैं आपके लिए भी लेकर आई। मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? आपने खाना बनाया मतलब? पर आप तो कह रही थी ना गैस खत्म हो गया, तो आपने खाना कैसे बना लिया? हाँ, क्या है कि मैंने गैस के सिलेंडर को ऐसे ऐसे हिलाया ना, तो बचा कुचा गैस जो नीचे जम गया था ना वो ऊपर आ गया। जम गया था गैस मतलब? तो रसोई बन गई फिर। कोई बात नहीं दया भाभी, आपने जो खाना बनाया है वो मैं खा लूंगा। चलो भाई, कौन क्या खाने वाला है वो नक्की हो गया। हाँ तो अभी खा लो, चलो 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 खा लो। चलो शाम को मस्त दुकान में गर्मा गर्म भजिया मिल रहा था, वो तो हाथ से गया। इधर घर में मेहता साहब की वजह से दया ने जो मस्त खाना बनाया वो हाथी भाई के पास गया। बस खाना खाया ना अभी, आप तो खाना की तरह खा रहे हैं मुखवास। क्या खाना खाया तुम्हें पता नहीं है क्या जेठालाल? थोड़ा बहुत स्वाद इसी बहाने मिल तो रहा है। तुम्हें भी आज ही पेट दर्द होना था और तुम्हारे पेट दर्द की वजह से मुझे वही खाना खाना पड़ा जिससे मैं सुबह से भाग रहा हूँ। सॉरी मेहता साहब, लेकिन ये पेट दर्द का नाटक टप्पू के पापा ने मेरी वजह से किया।
नाटक किया? जेठालाल तुमने नाटक किया था? क्यों? अरे अंजलि भाभी को पता चल गया था कि आप यहाँ खाना खाने आए हैं, इसलिए अंजलि भाभी ने दया को धमकी दी कि अगर दया ने आपको खाना खिलाया तो इन दोनों का रिश्ता खत्म। वही धमकी दया ने मुझे दी कि आप जाके मेहता साहब को बोल दो यहाँ खाना नहीं मिलेगा, अगर नहीं बोला तो हम दोनों का रिश्ता खत्म। अभी क्योंकि हम दोनों का रिश्ता खत्म ना हो इसलिए मैंने पेट दर्द का नाटक किया, और क्या। ओ, तो ये कहानी है। यानी कि वो जो सुरेश का भाई महेश जो मुकेश बन के आ रहा था वो नाटक नाटक। यानी वो जो गैस खत्म हो गई थी नीचे जम गई ऊपर आ गई वो नाटक चेटक। क्या बात है भाई, आप लोग तो कमाल के एक्टर्स हो। हाँ? अरे क्या काय के एक्टर भाई, मजबूरी में क्या क्या करना पड़ा आपकी वजह से। कुछ भी कहो जेठालाल, आज एक बात तो तय हो गई कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, ये कहावत जिसने भी बनाई है बिल्कुल सोच समझ के बनाई है। देखिए ना, अभी दया ने मेरे लिए इतना बढ़िया खाना बनाया लेकिन उसमें से एक दाना भी मेरा नसीब नहीं हुआ, उल्टा खाना पड़ा तो क्या, डाइट फूड। वेरी सॉरी जेठालाल यार, मेरी वजह से तुम्हें भी वो डाइट फूड खाना पड़ा। चलो एनीवेज एक काम करते ना, इसी बात पे कल एक शानदार पार्टी करते हैं, क्या बोलते हो? क्यों अंजलि? हाँ हाँ, हमारे घर पे। क्या बात है। अरे वाह, मजा आएगा। डाइट फूड पार्टी। मजा आएगा। मेहता साहब को टप्पू के पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे छोड़ने दया, आज मेरे नसीब में तेरे हाथ का बना खाना था ही नहीं। अब बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म। अभी कौन आया? एक मिनट रुक, मैं देखता हूँ। ओहो देव भाई, आइए आइए आइए। ओहो, अरे क्या बात है, धन घड़ी धन भाग भाई। मैं पहचाना? नमस्ते। मुंबई के नंबर 1 नवरात्रि, संकल्प नवरात्रि के सर्वे सर्वा देव भाई जोशी। हाँ, मैं तो पहचानूंगी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू भाभी के पति जो है। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। क्या बात है, मजा आ गया देव भाई। आज आप अचानक यहाँ इस तरफ कैसे? और अभी तो नवरात्रि नजदीक आ रही है, तो आप कितना बिजी होंगे नहीं? हाँ सच कहा दया भाभी, हमारी संकल्प नवरात्रि मुंबई की नंबर 1 नवरात्रि है, तो आयोजन भी नंबर 1 करना पड़ता है। जैसे सब टीवी स्टार, फिल्म स्टार और सब सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो फिर भी आप टाइम निकाल के हमारे घर पर आए, थैंक यू देव भाई। 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब मलाड वेस्ट में इसका आयोजन किया गया है, आप जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। तो ये लीजिए संकल्प नवरात्रि के 9 दिन के पासिस। अरे दया, थैंक यू टप्पू के पापा, हम कितने नसीब वाले हैं कि घर पर बैठे ये पास हमें मिल रहे हैं, वरना आप मानोगे नहीं, संकल्प नवरात्रि के पास अगर एडवांस में नहीं लिया ना तो फिर तो मिलते ही नहीं, है ना देव भाई? जी बिल्कुल। अरे देव भाई, म्यूजिक किसका? फाल्गुनी बहन पाठक का ही है? जी हाँ, फाल्गुनी पाठक ही है। अरे दया, मजा जाएगा तो देव भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूं प्लीज? जी हाँ, कहिए। आप हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की नवरात्रि में एक बार फाल्गुनी बहन पाठक को लेकर आएंगे? जरूर आ सकती है, बोलो कब लाना है? अरे वो हम आप पे छोड़ते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक दिन आप उनको लेकर आइए। जरूर जरूर। चलिए अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, अभी बहुत काम है। अरे बहुत बिजी है, नवरात्रि आ रही है ना। थैंक यू देव भाई। और फाल्गुनी बहन को लाना भूलना मत। जरूर जरूर। हाँ। थैंक यू जी, बाय। और सोनू भाभी को भी बोलना, हम लोग जरूर आएंगे। जी, बाय। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा डर। एक मिनट में, तुम
तुम्हारे बाजू में कोई गा रहा है? अच्छा, संतवाणी देख रही हो? एक मिनट में, कौन सा चैनल है? हाँ? अरे टप्पू का बोल ना टीवी बंद करने के लिए। सॉरी, टप्पू नहीं, टप्पू की मम्मी थी। तो उसका बोल। कुछ नहीं, आप सो जाइए, टीवी बंद हो गया। हाँ, सो जाइए, आज संडे है, सो जाइए। हाँ? बहू, हाँ बापूजी। वो भजन कौन गा रहा था? बापूजी, वो मैंने टीवी चालू किया ना, उसमें भजन आ रहा था। सॉरी, वो गलती से आवाज बढ़ गया। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, बहुत ही मधुर आवाज थी। बहू, जेठिया उठ गया? वो सो रहे हैं। वो बापूजी, आज संडे है ना, तो ठीक है, सोने दे। हेलो। हाँ, क्या? कहाँ? कब? कैसे? हाँ, ठीक है, हम सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, 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 हाँ। क्या हुआ बहू? किसका फोन था? बापूजी, पुणे वाले प्रेम जी काका रिक्शा में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और पुणे स्टेशन के पास जीवन ज्योति हॉस्पिटल है ना, वहाँ उनको ले गए हैं। ज्यादा तो नहीं लगा ना उसे? बापूजी कह रहे थे कि सर में मार लगा है। जरा फोन दे। हाँ। हमें अभी के अभी पुणे जाना होगा बहू। जेठिया को उठा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए। अरे अभी तो बोल रही थी सो जाइए सो जाइए, अभी बोल रही है उठिए उठिए। सोने दे, आज संडे है, कल आना उठाने के लिए। माफ करो, चलो। अरे लेकिन बापूजी माफ नहीं करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, उठिए ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। जेठिया। हाँ बापूजी। इधर, हमें अभी के अभी पुणे जाना पड़ेगा। वो प्रेम जी की रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया है। अरे बाप रे, लेकिन प्रेम जी काका कब से रिक्शा चलाने लगे? बाबूचा उठ जा। अरे प्रेम जी रिक्शा में बैठ के जा रहा था, प्रेम जी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कैसी है? कौन, रिक्शा? नहीं, उनकी तबीयत। हाँ। आप भी अभी उठे? सॉरी। चल चल चल, जल्दी नहा धो ले और वो पुणे के लिए टैक्सी भी मंगवा ले। हाँ, वो मैं दुबे जी को अभी फोन कर देता हूँ बापूजी। हाँ। जल्दी। दोस्तों, मेरे मित्र दुखीलाल, नहीं जेठालाल, वैसे दुखीलाल भी कह दें तो क्या कम है साहब, क्योंकि उनकी किस्मत है ही ऐसी। अब देखिए ना, सुबह का सूरज उगा नहीं था कि उसके पहले ये फोन आ गया कि पूना में प्रेम जी काका का एक्सीडेंट हो गया। अब जाना तो पड़ेगा। अब मुंबई से पूना 3-4 घंटे का रास्ता। आपको क्या लगता है 3-4 घंटे तक गोकुल धाम में शांति रहेगी? बिल्कुल नहीं साहब। यहाँ की फिजाओं में तो हंगामे हंगामे लिखे, और जब यहाँ होंगे हंगामे तो आप हंसेंगे, और जब आप हंसेंगे तो कितनी बढ़िया बात होगी। वैसे एक खास बात मुझे आपसे और करनी है। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके विश्वास की वजह से आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 700 एपिसोड पूरे कर रहे हैं। मित्रों, 700 एपिसोड का मुकाम हमारे चेहरों पे मुस्कान लाता है, संतुष्टि का भाव लाता है, तो सिर्फ आपकी वजह से। आप ही हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम टेलीविजन के माध्यम से आपके दिलों में जगह बना लें। हम आपके घर के परिवार के सदस्य की तरह हो गए। ये सिर्फ आपका प्यार और विश्वास ही है। आइए देखते हैं अब तक के इस सफर की कुछ शानदार झलकियां।
700 एपिसोड तो एक मुकाम है। अभी हमें बहुत मंजिलों को पाना है और हमारा ये मिशन है कि हम खुशियां बांटें। हमारा ये मिशन है कि हम चेहरों पे मुस्कुराहट बांटें। हमारा ये मिशन है कि देश में भ्रष्टाचार तो खत्म हो और उसकी जगह हास्याचार हो जाए। चारों तरफ सिर्फ हंसी हो, खुशी हो और चारों तरफ इतना खुशनुमा माहौल हो कि हर आदमी ये कहे कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और यही हमारा मिशन है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी बात कह जाएं जो आपके हमारे जीवन में सबके काम आए। और 700 एपिसोड के इस मुकाम पे हम बड़ी विनम्रता के साथ आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मांगते हैं। इसी तरह हमें देते रहिए अपना आशीर्वाद ताकि हम बहुत सारी मंजिलों को पा सके, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। और अगर मुस्कुराते हुए हमें इन मंजिलों को पाना है तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको। देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.